सच जिसे हर भारतीय जानना चाहेगा। वो रात जिसने हिंदुस्तान का इतिहास, भूगोल, भविष्य और सोच को बदल दिया। वो रात थी आजादी की रात। दिल्ली में 14 अगस्त की शाम से ही जोरदार बारिश हो रही थी। रात 9 बजते बजते रायसीना हिल्स पर करीब 5 लाख लोगों का हुजूम जमा हुआ था। बारिश अब भी जारी थी। रात को करीब 10 बजे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वाइसरॉय हाउस पहुंचे। 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 लाइनें कहकर अपना प्रवचन शुरू किया। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर्स व्हेन द वर्ल्ड स्लेप, इंडिया विल बी अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। चंद ही मिनटों में 12 बजे और 15 अगस्त का ये दिन भारत के लिए खुशियां लेकर आया। 190 सालों बाद ब्रिटिश हुकूमत से देश स्वतंत्र हुआ था, लेकिन इन खुशियों के साथ उतना ही गम था, क्योंकि भारत ने अपना 3,46,737 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा विस्तार और करीब 8 करोड़ 15 लाख लोग एक ही रात में गंवा दिए थे। देश 2 टुकड़ों में विभाजित हुआ था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। हिंदुस्तान यूं ही आजाद नहीं हुआ। 15 अगस्त के बहुत पहले ही ब्रिटिश हुकूमत का अंत शुरू हो गया था। महात्मा गांधी के जन आंदोलन से देश में नई क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो एक और सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों का जीना दुश्वार कर रखा था। ऊपर से दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार में उतना दम भी नहीं था कि वो हिंदुस्तान पर अब शासन चला सके। इसलिए माउंटबेटन को भारत का आखिरी वाइसरॉय बनाया गया था, ताकि देश को आधिकारिक तरीके से स्वतंत्रता दी जा सके। अंग्रेजों ने भारत को शुरुआत में 3 जून 1948 के दिन स्वतंत्र घोषित करने का निर्णय लिया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान नामक अलग मुल्क बनाने की ठान ली थी, जिसके चलते देश में कई जगह पर सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई। बिगड़ती परिस्थिति को देख अंग्रेज भारत को हो सके इतना जल्दी स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर लेना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों को भी भारत को आखिरकार एक टुकड़े में नहीं लेकिन 2 टुकड़े में विभाजित करना था। स्वतंत्रता के लिए दिन 15 अगस्त ही क्यों चुना गया? तो इसमें ऐसा है कि सिर्फ हम भारतीय ही शुभ और अशुभ में नहीं मानते थे, बल्कि अंग्रेज भी उतना ही मानते थे। माउंटबेटन मानता था कि 15 अगस्त का दिन शुभ है, क्योंकि 15 अगस्त 1945 के दिन ही जापान ने शरणागति स्वीकारी थी और इसके ऑफिशियल साइन 2 सितंबर को हुए थे। इसलिए बेटन के अनुसार 15 अगस्त का दिन मित्र राष्ट्रों के लिए शुभ था। तो फिर रात 12 बजे के वक्त को ही क्यों तय किया गया? तो इसके लिए भारतीय ज्योतिषियों का मानना था कि वो वक्त देश की स्वतंत्रता के लिए शुभ है। तय किया गया था कि पंडित नेहरू को अपनी स्पीच रात 12 बजे से पहले ही समाप्त कर देनी है और रात 12 बजे शंखनाद के साथ भारतीय लोकतंत्र की शुरुआत होगी। ठीक वैसा ही हुआ। 15 अगस्त की सुबह 8:30 पर पंडित नेहरू और उनके कैबिनेट ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। रात की लगातार बारिश के बाद सुबह आसमान बिल्कुल साफ था। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आजाद भारत के तिरंगे को लहराते हुए अपनी आंखों से देखने का। देश के तिरंगे को सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने रात को 12 बजे ही पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल में लहराया था और दूसरी बार सुबह 8:30 पर भव्य राष्ट्रध्वज को जनता के सामने ब्रिटिश राष्ट्रध्वज को उतारकर लहराया गया। देशवासियों की आंखों में खुशी के आंसू थे। आजादी के बाद 15 अगस्त के दिन ही एक साथ अंग्रेजों ने देश को नहीं छोड़ा। आजाद भारत के कुछ आला अफसर भी कुछ समय तक अंग्रेज ही रहे। 1500 ब्रिटिश सैनिकों की पहली टीम 17 अगस्त 1947 के दिन अपने देश रवाना हुई, तो आखिरी टीम 27 अगस्त 1948 के दिन निकली। दोस्तों, ताज्जुब की बात यह कि लुटेरे अंग्रेज हमारे देश के अतिथि बन के आए हो, उस तरह से उन्हें विदा किया गया। उनकी आखिरी फौज ने जब मुंबई के बंदरगाह से विदाई ली, तब जॉर्ज पंचम को विदाई देने वाला गीत बैंड बाजा के साथ बजाया गया। आजादी से 190 साल पहले भी अमीर चंद और मीर जाफर ने बरसगीर पाको हिंद की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मुकर्रर की गई थी, मगर फिल हकीकत पाकिस्तान को आज़ादी एक रोज़ पहले 14 अगस्त की सुबह को मिल गई, क्योंकि वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को नई दिल्ली में आधी रात को इंडिया की रसूम आज़ादी में शरीक होना था। अगरचे इक़्तिदार की मुंतकिली कराची की एक तकरीब में 14 अगस्त की सुबह को ही हो गई थी, मगर पाकिस्तान के रेडियो स्टेशन रात के 11:30 बजे तक यही ऐलान करते रहे कि ये ऑल इंडिया रेडियो है, जबकि पूरी कौम बेचैनी से पाकिस्तान के बाकायदा ऐलान का इंतज़ार कर रही थी। नाजरीन, पाको हिंद के अक्सर शहरों की गलियों और मोहल्लों में आग के शोले बुलंद हो रहे थे। कहीं फायरिंग हो रही थी तो कहीं हंजरजनी हो रही थी। किसी जगह तेज़ाब की भरी हुई बोतलें एक दूसरे पर फेंकी जा रही थी, तो किसी जगह पैदल आने वाले काफिलों या मुहाजिरीन से छत तक भरी हुई रेलगाड़ियों को रोक रोक कर लोगों को गिरोह दर गिरोह कत्ल किया जा रहा था। ऐसे वक्त में रेडियो के सिवा ऐसा कोई ज़रिया नहीं था कि जिससे पाकिस्तान के क़याम का बाकायदा ऐलान किया जा सकता। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ 3 रेडियो स्टेशन थे, लाहौर, कराची और पेशावर। 14 अगस्त 1947 रात को ठीक 11 बजे रेडियो लाहौर ने तारीख में आखिरी मरतबा अपने खबरनामे में ऐलान किया कि ये ऑल इंडिया रेडियो है। 50 मिनट बाद जब 12 बजने में 10 मिनट रह गए और रेडियो पाकिस्तान की अपनी अबूरी धुन हवा के दोष पर लहराने लगी। ये धुन पाकिस्तान के अजीम नगमा नवाज ख्वाजा रशीद अनवर ने बनाई थी।
इस धुन को सुनते ही लाखों लोग अपने अपने रेडियो सेट के इर्द गिर्द जमा हो गए। हर कोई पुरजोश, पुरअज़म और शादमान था। नाज़रीन, जब 12 बजने में सिर्फ 1 मिनट रह गया तो ये धुन धीरे धीरे पस मंज़र में जाकर गायब हो गई और एक आवाज़ उभरी। अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान की आज़ाद और खुद मुख्तार मुमलिकत वजूद में आने वाली है। फिर रेडियो पर घड़ी की आवाज़ सुनाई देने लगी। सामीन के दिल की धड़कनें तेज़ से तेज़ तर होने लगी। पहले अंग्रेज़ी में आवाज़ आई, दिस इज़ पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। फिर उर्दू में आवाज़ आई, ये रेडियो पाकिस्तान है। रेडियो पर नशरियात की हिंदी से उर्दू में तब्दीली एक इतना बड़ा वाक़या था कि लोग जज्बाती हो गए और खुशी से एक दूसरे से गले मिलने लगे। बाज़ लोगों ने रेडियो स्टेशन पर फ़ोन करके मुबारकबादें पेश की। नाजरीन, इसके बाद इंतहाई खुश आवाज़ कारी की आवाज़ में कुरान मजीद की सूरत फ़तेह की इब्तदाई आयात की दिल आवाज़ किरात होने लगी, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको फ़तेह दी और फ़तेह भी रोशन, ताकि अल्लाह तुम्हारे अगले और पिछले गुनाह बख्श दे और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दे और तुमको सीधे रास्ते चलाए और अल्लाह तुम्हारी ज़बरदस्त मदद करे। सामीन की रूह कुरान से मामूर हो गई। किरात के बाद रेडियो पाकिस्तान के आर्केस्ट्रा ने एक बिल्कुल नया साज छेड़ा। अब सामीन के जज्बात मुसरत और खुशियों से लबरेज थे और सब्र का पैमाना किसी भी वक्त छलकने वाला था। ऐन उसी वक्त इल्लामा इकबाल की एक नज़्म कुंवारी की सूरत में पेश की गई। नाज़रीन, 15 अगस्त को रेडियो पाकिस्तान की सुबह का आगाज़ सूरह आल इमरान की आयत 26 से हुआ, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, ए अल्लाह बादशाही के मालिक, तो जिसको चाहे बादशाही बख्शे और जिससे चाहे बादशाही छीन ले और जिसको चाहे इज़्ज़त दे और जिसको चाहे जलील करे। हर तरह की भलाई तेरे ही हाथ में है और बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। तिलावत कुरान के बाद अंग्रेज़ी में खबरें पेश की गई और इसके बाद उर्दू में नशरियात शुरू हुई। नाज़रीन, यूँ पाकिस्तान की आज़ादी के बाद एक आज़ाद और अलग मुमलिकत में नशरियात का आगाज़ हुआ। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर इस्लाम का किला बनकर उभरा। हमारी ये दुआ है कि अल्लाह हमारे मुल्क इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान को हमेशा आज़ाद और आबाद रखे और हमारा मुल्क दिन ब दिन नई बुलंदियों को छुए। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। और आखिर में अल्लाह से हमारी दुआ है कि अल्लाह हमें अपने मकसद में कामयाब करे और हमारे मुल्क को हमेशा बुलंदियों पर रखे। नाज़रीन, ऐसी और भी वीडियो लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, लेकिन तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।